चार अस्त्र चार शस्त्रास्त्र भुजा शस्त्रवत धर्म धारणिम रक्षताम। राष्ट्रपति के तौर पे महिला, मुख्यमंत्री के तौर पे महिला, सांसद के तौर पे महिला और महिला के साथ ही कृत्य हो रहे हैं। तत्काल ममता बनर्जी को बर्खास्त करके अरेस्ट कर लिया जाना चाहिए। तो তোমার মধ্যে মায়ের দয়া নেই, তোমার মধ্যে বোনের করুণা নেই। आप महिलाओं को भागने की जरूरत नहीं है। खुरपी बेलचा लकड़ी के नोकदार अस्त्र शस्त्र से जो भी कर सकती हो दुर्गा चंडी बनकर के सामना करो। राष्ट्रपति 365 कमरों में बैठ के कर क्या रही? टीएमसी पार्टी एक गुंडा पार्टी है। जिस प्रकार से 15 साल पहले लेफ्ट की सरकार वहाँ क्या करती थी, वही सेम पैटर्न पे आज ममता की सरकार टीएमसी कर रही है। और ममता का एक नारा है, ममता बनर्जी का, माँ माटी मानुष, जो कि तीनों में से कोई भी गुण नहीं उसके अंदर। हेलो नमस्कार, मैं विकास और आज मैं फिर से जनता के बीच आ गया हूँ क्योंकि बंगाल में जिस प्रकार से संदेश खाली में लगातार हिंसा जारी है, ममता सरकार की जो वहाँ सांसद है वो अभी छुट्टियां मना रही हैं और जो उनके नेता जो दोषी है वो फरार चल रहे हैं। और मैं यहाँ की जनता से जुड़ता हूँ और पूछता हूँ इस हादसे के बारे में उनका क्या सोच है। जी आपका नाम? मैं विनय कुमार सिंह। विनय जी, जिस प्रकार संदेश खाली में मुद्दा भी बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है, वहाँ की महिलाओं के खास करके यौन शोषण लगातार किया जा रहा था और टीएमसी के जो नेता हैं वो फरार भी चल रहे हैं, जिसने इस के काले काम किए उन्होंने, तो इस पर क्या आपका सोच है? देखिए, ये एक राजनीतिक आतंकवाद है जो वहां के महिलाओं के प्रति किया गया है। राजनीतिक पार्टी के द्वारा राजनीतिक कार्यालय का इस्तेमाल किया गया है। इसलिए भारत के तमाम राजनीतिक पार्टियों नेताओं की ये नैतिक जिम्मेदारी है वो संदेश खाली में हुए इस बर्बर घिनौने कृत्य का निंदा करें और कार्रवाई करने की मांग करें। कार्रवाई करने के बजाय राष्ट्रपति की नैतिक जिम्मेदारी है। इस प्रकार की सरकार किसी भी राज्य में, किसी भी प्रांत में नहीं चलनी चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो या किसी अन्य की भी हो। इस तरीके के हीनियस क्राइम के लिए भारत में कोई भी जगह नहीं है, किसी भी प्रकार की जगह नहीं है। यदि उन महिलाओं को आज भागने छोड़ना पड़ेगा वो संदेश खाली को, तो मैं कहूंगा चार अस्त्र चार शस्त्रास्त्र भुजा शस्त्रवत धर्म धारणिम रक्षताम। आप महिलाओं को भागने की जरूरत नहीं है। खुरपी बेलचा लकड़ी के नोकदार अस्त्र शस्त्र से जो भी कर सकती हो दुर्गा चंडी बनकर के सामना करो और उन तमाम दरिंदों को बिना हाथ पैर के वहीं संदेश खाली में गाड़ दो। ऐसे हीनियस क्राइम को किसी भी कीमत पर, किसी भी राज्य में, किसी भी देश के कोने में, किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर और राष्ट्रपति की मैं इसमें गैर जिम्मेदारी मानता हूं कि वहां की सरकार अब तक चल रही है, तो आप अपने इस सरकार के प्रति, अपने जिम्मेदारी के प्रति कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदार है। चंडी पाठ की बात की है, बंगाल विधानसभा के चुनाव में जिस प्रकार चंडी पाठ का भी उन्होंने आयोजन किया था, लेकिन अभी जिस प्रकार से वहां के खासकर एससी महिलाओं को टारगेट किया गया, उनको उनके साथ यौन शोषण किया गया, लेकिन जब वहां की पुलिस जो है, बंगाल पुलिस है, वो कहती है कि इस प्रकार से कुछ किया ही नहीं गया। और ममता की सरकार जो है, वहां के जो लोकसभा सांसद वो छुट्टियां मना रही है, जबकि वो उनकी जनता त्रस्त है, इतने सालों से हो रही है लगातार ये घटना, फिर भी वहां की पुलिस इस पे कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। झूठ मूठ के केवल 2 लोगों को उठा के जेल में डाल दिया है, विपक्ष के लोगों को। तो ये किस प्रकार से लोकतंत्र का व्यवस्था किया जा रहा है? मैंने कहा ना, एक आखिरी व्यक्ति की, आखिरी बच्चे की, सबसे कमजोर व्यक्ति की जो कानून, जो राज्य, जो पुलिस, जो मिनिस्टर रक्षा नहीं कर सकता, वो किसी की भी रक्षा के लायक नहीं है। इसलिए तत्काल ममता बनर्जी को बर्खास्त करके अरेस्ट कर लिया जाना चाहिए कि उनकी सरकार का मंत्री, उनके का पार्टी के कार्यालय में इस तरीके की गतिविधियां कैसे चल रही थी। उनको पता चलना चाहिए कि ऐसा करना किसी भी महिला के साथ भारत के किसी भी हिस्से में करने की अनुमति किसी को भी नहीं है, चाहे वो शेर खां हो, ममता बनर्जी हो या XYZ कोई भी हो। ये पॉलिटिकल आतंकवाद है और इसको तहस नहस करने के लिए महिलाओं को, संदेश खाली के बच्चों को, संदेश खाली के पुरुषों को डरने की जरूरत नहीं है। अरे खुरपी बेलचा फावड़ा लेकर के अपने मान सम्मान की रक्षा करो। काट डालो उन दरिंदों को जो तुम्हारे घर पर, तुम्हारे बच्चों के, तुम्हारी बेटियों के, तुम्हारी माओ के मान सम्मान से खेलने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लागू किया गया? ये हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रपति की निंदनीय कार्यशैली है कि ऐसे कुकृत्य, जघन्य अपराध के बाद भी सोती हुई कार्यशैली का प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको अब तक संज्ञान ही नहीं, एक्शन लेकर के जमीन पर एक आम बच्चे के अंदर वो भरोसा कायम कर देना चाहिए था कि बच्चा भारत का कहीं भी, किसी भी कोने में, किसी भी राज्य में हो, सुरक्षित है, उसका मान सम्मान सुरक्षित है, उसकी माताओं बहनों के मान सम्मान सुरक्षित है। ये गैर जिम्मेदारी है हमारे देश के प्रधानमंत्री, होम मिनिस्ट्री की और राष्ट्रपति की।
लेकिन लगातार वहां पे राष्ट्रपति शासन की मांग की जा रही है, लगातार पिछले एक सप्ताह से ऐसा देखा जा रहा अरे है। मैं कह रहा हूँ राष्ट्रपति 365 कमरों में बैठ के कर क्या रही? उनको जाके देखना चाहिए महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सत्य का पता लगा करके तुरंत एक्शन लेने की कार्रवाई शुरू कर दी जानी चाहिए। वुमेन कमीशन कहते हैं उनको भी अलाउ नहीं किया जाता। कोई कमीशन की जरूरत नहीं है, तत्काल भारत के प्रधानमंत्री जा सकते हैं, होम मिनिस्टर जा सकते हैं। अगर एक्शन लेना है तो लेना है। किसी भी बच्चे को किसी भी गली में, चाहे वो जंगल में हो, नदी में हो, पहाड़ पर हो, उसके मान सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ करे, किसी भी लेवल पर कोई भी सुस्त कार्यशैली किसी भी तरीके से किसी भी पार्टी के किसी भी नेता की बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। जिस प्रकार से बंगाल में हिंसा बढ़ रही है महिलाओं के प्रति, और विपक्ष कहती है, बीजेपी पर आरोप लगाते हैं डेमोक्रेसी देश में खत्म हो रहा है, लेकिन बंगाल में देखा जा रहा है कि हर बार चुनाव के समय या चुनाव के दौरान भी कोई टीएमसी के अलावा किसी और को वोट करते हैं तो उन्हें मार दी जाती है। देखिए, मैं बताऊं, मैं बंगाल में रहा भी हूं और ममता का एक नारा है, ममता बनर्जी का, माँ माटी मानुष, जो कि तीनों में से कोई भी गुण नहीं उसके अंदर। दूसरी चीज, बंगाल का डेमोग्राफी सारा कुछ चेंज कर दिया उसने। बांग्लादेशियों को भर के, रोहिंग्या रिफ्यूजियों को भर के, अपना सिर्फ वोट के स्वार्थ के लिए। दूसरी चीज, भाई साहब ने जो कहा, बहुत ही सही बात कही इन्होंने। मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, और हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, और महामहिम हमारी राष्ट्रपति महोदया, जो वो भी स्वयं महिला हैं, ये लोग तत्काल वहां अविलंब राष्ट्रपति शासन लागू करें। मैं भी डिमांड करता हूं। और इस तरह का महिलाओं का, हमारी बेटी बहनें हैं वो, इत्तेफाक की बात है कि राष्ट्रपति के पद पर एक महिला, हाँ। राज्य की मुख्यमंत्री के तौर पर एक महिला, और जो घटना और उसके साथ ही वो महिला के साथ ही महिला है। और जो जिस इस घटना नहीं कहा, इस कृत्य को जिसने भी किया है, उसको तत्काल फांसी की सजा सुनाई जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाके। लेकिन पुलिस तो अभी उसे खोज भी नहीं पा रही है। अरे वो तो ममता के पार्टी का ही है। वो टीएमसी पार्टी एक गुंडा पार्टी है, जो कि दूसरों को कलकत्ता या बंगाल में इंटरफेयर नहीं करने देती है। देखा नहीं आपने, अभी बहुत सारे तमाम सारे उदाहरण भी है। ईडी के ऊपर पत्थरबाजी हो जाता है, और इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऊपर भी वहां घेर घूर के वहां पता नहीं क्या क्या करते हैं। भैया, हम लोग तो दिल्ली में रहते हैं, लेकिन आदमी न्यूज देखते रहता है। इसलिए वहां के सरकार को तत्काल बर्खास्त कर ममता को जेल में डालना चाहिए। अभी जिस प्रकार से अभी भाग गया है, उसने अपनी वाइफ को मैसेज कर दिया कि ममता दीदी हमारे साथ है, कुछ नहीं होने देंगे। अरे बुलडोजर चलवाओ, जैसे योगी बाबा मॉडल जो है आप अपनाओ। आप लाचार क्यों हैं? ममता की लाचारी मुझे समझ नहीं आ रही है। ममता क्यों लाचार है, ये कारण बताए मुझे, टीएमसी के लोग बताएं। तो क्या लगता है कि वहां पे आने वाले दिन में, जिस प्रकार इलेक्शन भी आ रहा है, 2024 का इलेक्शन है, लेकिन वहां कई महिला ऐसी भी इन्होंने बोला कि ममता दीदी का इसमें हाथ नहीं है, ये केवल लोकल लोगों का हाथ है। मैं बंगाल के माताओं, बहनों और बेटियों से निवेदन करता हूं, यहाँ दिल्ली से, कि आप लोग ऐसे जितने भी कुकर्मी हैं जो टीएमसी पार्टी में हैं, उनका आप लोग डटकर विरोध करें। जो भी आपके पास अस्त्र शस्त्र है उसका प्रयोग करें, और इनको बिल्कुल लंगड़ा बना दें, आप अंधा बना दें, अगर इस तरह की वो कुकृत्य और घटना को अंजाम देना चाह रहे हैं तो। ऐसा नहीं लग रहा है कि लगातार जिस प्रकार से 15 साल पहले लेफ्ट की सरकारें वहां क्या करती थी, वही सेम पैटर्न पे आज ममता की सरकार टीएमसी कर रही है? जस्टिस अगर आपके राज्य में कायम ही नहीं होगा तो कोई भी छोटा छोटा सपोला भी अजगर बनने की कोशिश करेगा, और बन जाता है वो। ये सारे अजगर जो देख रहे हैं, ये कल के सपोले हैं, जिन पर समय से ना तो न्याय किया गया, ना तो दंड दिया गया, ना उन पर कोई कार्रवाई की गई। यदि आप समय से कार्रवाई करें तो सब अजगर भी मर जाते हैं। उत्तर प्रदेश के सारे अजगर मर गए, सपोले पैदा होना बंद हो गए। तो ये जो आज अजगर देख रहे हैं आप, ये कल का सपोला है, और इसे पहले मार दिया गया होता तो ये अजगर नहीं बनता। ये लगातार पालन पोषण करके बड़ा किया गया टीएमसी का ही व्यक्ति है। इसे ममता बनर्जी स्पष्टता से ध्यान दे। एक बेटी का मान सम्मान भारत के मान सम्मान के बराबर है। किसी भी लेवल पर इन्हें एक्सक्यूज नहीं मिलना चाहिए। ऐसा भी कहा जा रहा है कि वहां केवल हिंदू महिलाएं पर ही शोषण किया गया, जितने भी महिलाएं वो हिंदू महिलाएं जो एससी कम्युनिटी से आती है। महिला है, मेरे देश की है, बेटी है, वो किस कम्युनिटी से आती है, किस जाति से आती है, किस धर्म से आती है, इससे कोई परवाह नहीं। वो बेटी है मेरे लिए, वो माँ है मेरे लिए। उसके साथ हुआ दुर्व्यवहार मेरे साथ हुआ दुर्व्यवहार है। मैं किसी भी सूरत में किसी को भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, या गृह मंत्री हो, या राष्ट्रपति हो। इस तरीके के कृत्य ये राजनीतिक आतंकवाद है, और इसको संरक्षण भी राजनीतिक पार्टियों और नेताओं के द्वारा मिल रहा है। इसमें केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक सब बराबर के जिम्मेदार हैं।
इतने सालों से लगातार इस तरह के कृत्य किए जा रहे थे और ममता सरकार कहती है कि ये तो महिलाओं पर ऐसा कुछ अत्याचार ही नहीं हुआ है। जब आपके देश में एक आम व्यक्ति के, गरीब के मान सम्मान की रक्षा करने का मादा साहस राज्य सरकारों में नहीं होगा, केंद्र सरकार में नहीं होगा, तो वो किसी का भी मान सम्मान सुरक्षित रखने में विफल होंगी। और यही आप देख रहे हैं कि 13 साल से ये कृत्य होते रहे। ना ममता बनर्जी उसके किसी बच्चे के, बेटी के किसी माँ का मान सम्मान की सुरक्षा कर पाई। आज सामूहिक तौर पर महिलाएं आई, उनके भी मान सम्मान की रक्षा ना भारत सरकार कर पा रही है, ना राज्य सरकार कर पा ममता रही है। बनर्जी की एक सांसद महिला एक है उन्हीं की पार्टी के। महिला ही है। हाँ सुनिए, कल मैं टीवी के डिबेट में देख रहा था, वो महिला बल्कि सीसीटीवी रेप के बलात्कार के महिलाओं के साथ जो हुआ है उसका वो सीसीटीवी फुटेज मांग रही थी। शर्म आनी चाहिए बंगाल की महिलाओं को। वैसी महिला को शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए नाली में। नुसरत जहां वहां की सांसद है। नुसरत जहां गई नहीं, ममता बनर्जी गई वहां। वो तो छुट्टियां मना रही है। नुसरत जहां तो छुट्टी मना रही है। अरे तो वही तो कह रहा हूं मैं, ममता बनर्जी वहां खुद स्वयं जाकर कभी महिलाओं का दुख पूछा। कितना दुर्भाग्य की बात है। बहुत राष्ट्रपति के तौर पे महिला, मुख्यमंत्री के तौर पे महिला, सांसद के तौर पे महिला और महिला के साथ ही कृत्य हो रहे हैं। यस, यही कहना चाह रहा हूं। बहुत हृदय विदारक ये पीड़ा है सभी के साथ में, जितने भी हमारे हिंदुस्तान के भाई बहन हैं। बहुत जो कहते हैं ना हृदय विदारक पीड़ा। यह घटना, कुकृत्य, जघन्य अपराध, ये कभी माफ करने योग्य नहीं है, क्षमा करने योग्य नहीं है। बंगाल के भाइयों बहनों, इनका डटकर मुकाबला कीजिए। और वहां से टीएमसी, ममता बनर्जी, जिनका नारा है माँ माटी मानुष, तो तुम्हार मध्य मायर दया नहीं, तुम्हार मध्य बोनेर करुणा नहीं। मैं बंगला भी जानता हूं। तुम्हारे अंदर तीनों में से कोई गुण हो तो बता दो मुझे, प्रूफ करके। आप यहाँ पे जनता की राय आपने सुना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।